नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में इसके अंदर जो भी रिलेवेंट प्रोविजन है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले IRDA एस्टेब्लिशमेंट होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, उनके उसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 5 या 5 से कम फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 या 4 से कम पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और ये जो भी मेंबर्स होते हैं होल टाइम मेंबर और जो भी चेयरपर्सन होते हैं उनको या फिर तो लाइफ इंश्योरेंस में या फिर तो जनरल इंश्योरेंस में या फिर एक्चुअरियल साइंस में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। उसके बाद में इस पूरे IRDA का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 5 ये कहता है कि चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और वो 5 साल ख़त्म होने के बाद में वापस रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है पार्ट टाइम मेंबर जो खाली 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज 65 साल की होगी और मिनिमम एज उसकी 62 साल तक की हो सकती है। और अगर समझ लीजिए वो 65 साल पहले हो जाए तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे, भले ही उनका 5 साल कंप्लीट हुआ होगा या नहीं कंप्लीट हुआ होगा। आती है कि ये चेयरपर्सन और जो मेंबर्स है वो कैसे रिमूव होंगे या फिर वो क्या रिज़ाइन अपने आप खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो अपने आप रिज़ाइन कर सकते हैं। उनको 3 मंथ्स प्रायर नोटिस देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन राइटिंग, अगर उन्हें रेजिग्नेशन करना है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें चाहती है रिमूव करना तो वो सेक्शन 6 के द्वारा उसे रिमूव कर सकती है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 6 में क्या है। 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें मेंबर्स को रिमूव कर सकती है। रिमूव करने से पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। और कब कौन से केसेस में रिमूव कर सकती है, जब वो मेंबर एडजज हुआ होगा एज इंसॉल्वेंट या फिर उसने अपनी पोजीशन एब्यूज़ की होगी या फिर वो फिजिकली या और मेंटली इनकेपेबल हो गया होगा या फिर उसने ऐसा फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है जो प्रेजुडिशियल है टू द पोजीशन जो उसने एक्वायर कर रखी है और उसने कोई मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस किया होगा। फिर बाद में सेक्शन 8 उन मेंबर्स और चेयरपर्सन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई एक बार अगर वो रिज़ाइन हो जाए, रिमूव हो जाए, उसके बाद में 2 साल तक वो कहीं पे भी एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने प्रीवियस अप्रूवल लिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर सेक्शन 11 ये कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो हुई होगी तो वो वॉइड नहीं हो सकती अगर आप ये चीज़ें लेके आते हो, जैसे कि भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशन में वैकेंसी थी या फिर डिफेक्ट था या फिर उनके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था या फिर प्रोसीजर में इरेगुलरिटी थी। अगर आप ऐसे कोई रीज़न लेके आते हैं और कहते हैं प्रोसीडिंग वॉइड है तो उसे वॉइड नहीं माना जाएगा, वो सही प्रोसीडिंग ही होगी। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 16 जो कहता है कि IRDA का फंड है जो एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट या फिर कोई भी अदर सम जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो सब IRDA फंड में आएगी और IRDA फंड से मेंबर्स और चेयरपर्सन की सैलरी जाएगी और जो सारे खर्चे होंगे वो खर्च होंगे। फिर उसके बाद में सेक्शन 17 में जो भी अकाउंट बोला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे C&AG को कंसल्ट करके वो उन्हें रखने हैं। ऑडिट C&AG करवाएगा और जो भी ये ऑडिट वगैरह हो गई है उनकी रिपोर्ट और अकाउंट पार्लियामेंट में रखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी सेटअप होगा, यही अथॉरिटी सेटअप करेगी। ये IRDA सेटअप करेगी इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी जिसके अंदर मेंबर होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और मेंबर और कोई दूसरे अदर 25 मेंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 25 या फिर 25 से कम, जिसके अंदर एक्स ऑफिशियो शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थे रिलेवेंट प्रोविजंस IRDA के। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।